हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपके सक्सेस मंत्रा में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट में संस्कृत खंड का चतुर्थ पाठ ऋतु वर्णनम, ऋतु का वर्णन। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इससे पहले उन्हें बता दूं, तो मैं से पहले 3 चैप्टर की और वीडियो बना चुका हूँ अनुवाद। पहला भोजस्वध्यायम, दूसरा संस्कृत भाषा का महत्व और तीसरा आपका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो जो भी बच्चे उन वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल आरके सक्सेस मंत्रा की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियो को विजिट कर सकते हैं। और बेटा आपसे एक बात और कहनी है, आपने जो मेरे वीडियो को जो प्यार दिया बेटा उसका मैं हृदय से आभारी हूँ। बस एक बात मुझे कहनी थी कि आप लोग हमें देख तो रहे हो लेकिन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो बेटा थोड़ा चैनल जो आप सब्सक्राइब करते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हमें प्रेरणा मिलती है कि हम इससे और अच्छी वीडियो बनाएं और ज़्यादा मेहनत करें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी देख रहे हैं। चलिए चलते हैं चतुर्थ पाठ ऋतु वर्णम। इसमें बेटा ऋतु होती है, इसमें 3 ऋतु का वर्णन किया गया है। एक वर्षा ऋतु, दूसरी होती है हेमंत ऋतु और तीसरी आपकी बसंत ऋतु। तो ये आपका ये वर्षा खंड का जो वर्षा ऋतु का इसमें वर्णन है इस खंड में। तो सबसे पहले ऋतु वर्णन जो पाठ है, सबसे पहले इसका करेंगे संदर्भ। इसमें संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित ऋतु वर्णनम नामक पाठ के वर्षा खंड से। क्यों सारे जो श्लोक हैं बेटा वर्षा खंड के हैं। किसके? वर्षा खंड के। तो नामक पाठ के वर्षा खंड से उद्धृत हैं या लिए गए हैं। यही संदर्भ रहेगा पूरे वर्षा खंड में। अब चलिए चलते हैं इसके प्रथम श्लोक की तरफ। स्वनैर्ध नानाम प्लवगाह प्रबुद्धा विहाय निद्राम चिर सन्निरुद्धाम अनेक रूपा कृति वर्णनादाह नवाम्बुधारा विहता नदन्ते। सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे, फिर शब्दार्थ समझेंगे। स्वनैर धनानाम, ये मिलकर बना है 2 वर्णों से। सोनई, सोनई बोलते हैं गर्जना, जो बादलों की आवाज होती है उसे बोलते हैं गर्जना। तो सोनई माने गर्जना। घना नाम, ये घना नाम माने घन, घन कहते हैं बादल। तो घना नाम मतलब बादलों की। प्लवगा, प्लवगा बोलते हैं मेढक को। प्लवगा मेढक। प्रबुद्धा, प्रबुद्धा माने जागे हुए। विहाय, विहाय माने त्याग कर। निद्रा, निद्रा मतलब निद्रा को, नींद को। चिर सन्निरुद्धाम, ये चिर सन्निरुद्धाम है। ये 3 शब्दों से बना हुआ है। चिर धन सन्नि धन अरुद्धाम, यानी चिर माने बहुत, सन्नि मतलब समय तक, और रुद्धाम माने रुकी हुई। पूर्व का अर्थ होगा बहुत समय तक रुकी हुई। अनेक रूपा कृति वर्ण नादा, इसमें 5 वर्ण हैं। अनेक, धन रूपा, धन आकृति, धन वर्ण, धन नादा। अनेक माने अनेक, रूपा माने रूप, आकृति आकृति, वर्ण तो वर्ण होता ही है, और नाद, नाद बोलते हैं स्वर को, आवाज को। तो नाद हो गए स्वर वाले। नवाम्बुधारा भेता, ये बनाया है मिलकर के 3 शब्दों से। नव धन अंबुधारा धन अभ्यता। नव मतलब नया यानी नवीन। अंबु, अंबु बोलते हैं जल को, जल का प्रवाह होता है अंब। धारा तो धारा है ही। अभ्यता, अभ्यता का अर्थ होता है प्रताड़ित होकर। अभ्यता क्या होता है? प्रताड़ित होकर। नदंत, नदंती का अर्थ होता है बोल रहे हैं। नंद का अर्थ होता है बोल रहे हैं। अब इसका अर्थ करेंगे, यहां शुरू करेंगे। अनेक रूप, आकृति, वर्ण और नाद यानी स्वर वाले, तथा
घना नाम बादलों की गर्जना से, बादलों की गर्जना से। यहां पर आएंगे इसके बाद, बहुत समय तक रुकी हुई, बहुत समय तक रुकी हुई निद्रा, निद्रा को विहाय त्याग कर, प्रोद्धा जागे हुए, प्रवगा मेढक। नवा अंबु नवीन जलधारा से, अब यथा प्रताड़ित होकर के नदंती बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टर टर की आवाज निकाल रहे हैं। अनेक रूप, आकृति, वर्ण और स्वर वाले तथा बादलों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए मेढक नवीन अंबुधारा जलधारा से प्रताड़ित होकर टर टर बोल रहे हैं। कहने का अर्थ इसका ये है, जब बेटा वर्षा ऋतु आती है तो मेढक क्या होता है, सोए हुए रहते हैं जमीन के अंदर कीचड़ वगैरह में। जब वर्षा आती है, पानी भरता है, तब वो अंदर नीचे से बाहर निकलते हैं और खुशी के मारे टटर करते हैं। आपने देखा होगा जब वर्षा होती है तभी मेढक आवाज करते हैं, तभी आवाज आती है, यानी खुशी से वो चिल्लाते हैं वो मेढक। तो ये वर्षा ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन है मेढकों के प्रति। अब इसका द्वितीय श्लोक है, मत्ता गजेंद्रा, मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेन दाह रम्या नगेंद्रा निभृता नरेंद्र प्रकीडितो वारिधरई सुरेंद्र। पहले प्रतिशब्द का अर्थ जानेंगे इसका। मत्ता, मत्ता मन होता है मस्त हो रहे हैं, मत्ता अर्थ होता है मस्त हो रहे हैं। गजेंद्र, गजेंद्र बोलते हैं हाथी को, गज, गजेंद्र बोलते हैं हाथी को। मुदिता, मुदित हो रहे हैं, यानी मुदित माने प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। गवेंद्रा, गवेंद्रा बोलते हैं सांड को। वनेश, वन मान होता है वन, वनेशु यानी वनों में। विक्रांत तरा, विक्रांत तरा, विक्रांत मान होता है शक्तिशाली, और विक्रांत तरा यानी और अधिक शक्तिशाली। मृगेंद्रा, मृगेंद्र मतलब शेर, इसका समुचित करेंगे मृगेंद्रा का, आएगा मृग धन इंद्र। बेटा इसके सन्निच्छेद पर भी ध्यान दिया करो, क्या वो सन्निच्छेद भी आते हैं परीक्षा में करने को, जैसे रमेश है, रामाधनीश है, कविंद्र, कविधनेन्द्र, मृगेंद्र, बहुत अच्छा है ये मृगेंद्र। क्या लिखेंगे इसका सनुच्छेद? मृगधन इंद्र। तो क्या हुआ मृगेंद्र का? मृगधन इंद्र यानी मृगेंद्र यानी शेर। रम्या, रम्या माने रमणी है यानी सुंदर है। नगेंद्र, नग, नग पर्वत बेटा है पहाड़ का, पर्वत का, तो नगेंद्र माने पर्वत। निभृता, निभृता बोलते हैं शांत, निभृता माने शांत। नरेंद्र, नरेंद्र ये नरेंद्र कहते हैं राजा को। प्रकीड़तो, प्रकीड़तो, क्रीडन जो वर्ड है ना, क्रीड़त, ये क्रीड़ होता है खेलना, उससे बना है प्रकीड़तो यानी खेल रहे हैं। वारी धरई, वारे धरई, वार धरई है किस बोलते हैं? बादलों को। वार धरई किसे बोलते हैं? बादलों, बादलों को। और सुरेंद्र, सुरेंद्र भी अच्छा पर्यायवाची बेटा एक, सुरेंद्र बोलते हैं इंद्र को, ये पर्यायवाची में भी आता है सुरेंद्र, और इसका संनिश्चित क्या बनेगा? सुरधन इंद्र। इसको दोनों तरह समझिए, सुरेंद्र एक अच्छा वर्ड है, इसका संनिश्चित होगा सुरेंद्र का सुरधन इंद्र, और इसका परज होता है इंद्र, इंद्र को क्या बोलते हैं? सुरेंद्र। चलिए इसका अर्थ करते हैं। मत्ता गजेंद्रा यानी हाथी मस्त हो रहे हैं, हाथी मस्त हो रहे हैं। गवेंद्रा, मुदिता गवेंद्रा, गवेंद्र होता है सांड, सांड मुदिता यानी प्रसन्न हो रहे हैं। वनेश, वनों में। शेर, वनों में शेर अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। हाथी मस्त हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं, वनों में शेर अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। दूसरी लाइन पे आते हैं।
रम्य नगेंद्र, रम्य नगेंद्र यानी पर्वत सुंदर हैं। नरेंद्र निवृत्ता नरेंद्र यानी राजा, निवृत्ता माने शांत हो गए हैं। प्रगीड़ितो वारधरी सुरेंद्र यानी ऐसा करेंगे इंद्र, इंद्र बादलों से, वारधरी इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। पर्वत सुंदर हैं, राजा शांत हो गए हैं तथा इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। किस ऋतु की बात हो रही है? ये वर्षा ऋतु की बात हो रही है। ये वर्षा ऋतु में ये सब आनंद में है, सब, चाहे राजा है, चाहे हाथी है, चाहे सांड है, चाहे इंद्र है, सारे सारे खुश हैं। किससे? वर्षा से, वर्षा ऋतु में। अब इसका तृतीय श्लोक है, वर्ष प्रवेगाः, वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति, प्रवन्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः, प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गः। बेटा थोड़ा सा आपको ये कठिन तो लग रहा होगा, उसके लिए तरीका ये है कि पहले आप मीनिंग जो मैं करा रहा हूं, हर प्रत्येक वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं, उस मीनिंग को याद करें। पहले अर्थ ना समझें, पहले प्रत्येक वर्ड का मीनिंग जैसे बता रहा हूं साथ साथ याद करें। मेरे वीडियो कई बार 2-3 बार देखें तो मीनिंग याद करें पहले। जब आपको मीनिंग याद हो जाए उसके बाद उनको आपस में मिला दें, अर्थ आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करें किससे? मीनिंग से। एक बार समझ ना आवे दोबारा फिर देखिए, फिर ना आवे फिर देखिए, तो 2-3 बार में आपको जो मीनिंग है अच्छी तरह याद हो जाएंगे। जब आपको मीनिंग याद हो जाएंगे फिर आपको अर्थ आपको बहुत सरल लगने लगेगा। ठीक है ना बच्चों? चलते हैं तीसरे उसकी ओर। वर्ष प्रवेगा, पहले शब्दार्थ करते हैं। वर्ष, वर्ष बोलते हैं वर्षा को। प्रवेग, प्रवेग वेग मतलब झड़ी, प्रवेग माने झड़ी। विपुला, विपुला माने घनी, विपुला माने घनी। पतंती, पतत होते, पतत होता है गिरना, पतत माने गिरना, तो पतंत माने गिर रही है या पड़ रही है। प्रवांत, प्रवांत माने ये बना है प्रवाह से, तो प्रवांत माने बह रही है। वाताह, वाता माने वायु। समदीढ़ वेगे यानी वेग मान, वेग समदीढ़ मान बहुत तीव्र वेग से। किससे? तीव्र वेग से। इसका अर्थ करते हैं। वर्षा, वर्ष, वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है। पतंती कहां से लेंगे? वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है, कहने का अर्थ है वर्षा बहुत तेज हो रही है। वर्षा कितनी हो रही है? बहुत तेज हो रही है। प्रवांत वाता, समदीढ़ वेगा यानी वायु अत्यंत तीव्र वेग से प्रवंत बह रही है। क्या बनेगा इसका? वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है और वायु तीव्र वेग से बह रही है। अगली लाइन करेंगे। प्रनष्ट कूला प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो जलम विप्रत पन्न मार्ग है। पहले शब्दार्थ करेंगे प्रत्येक उसका। प्रनष्ट, नष्ट माने तोड़कर, नष्ट करके। कूला, कूल वो कूला बोलते हैं किनारा, कूल बोलते हैं किनारा। प्रवहंत, प्रवहंत यानी वहंत यानी बह रही है, प्रवहंत माने बह रही है। शीघ्र माने शीघ्र होता ही है। नद्यो, नद्यो माने नदी, जलम तो जल है ही। विप्रतिपन्न मार्ग, ये दो शब्द में बना हुआ है। विप्रतिपन्न धन मार्ग, विप्रतिपन्न में तो होता है बदलकर, मार्ग मन रास्ता, रास्ता बदलकर। तो इसका अर्थ करते हैं प्रनष्ट कूल, प्रनष्ट कूला किनारों को तोड़कर, किनारों कूला किनारों को तोड़कर, और विप्रतिपन्न मार्ग, मार्ग बदलकर। नद्यो नदियां शीघ्र जल प्रवहंती बहा रही हैं। क्या करेंगे? किनारों को तोड़कर और
मार्ग बदलकर नदियां शीघ्र जल बहा रही हैं। तो बेटा ये हो गया आपके 3 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। तो आज अब पढ़ते हैं इसका ऋतुवर्णनम का 4th श्लोक। घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम मभ्युपेत। पहले इसका शब्दार्थ करते हैं शब्द का। घनोपगूढ़म, ये जो शब्द है घनोपगूढ़म, इसमें 2 शब्द समाहित हैं। एक है घन और दूसरा है गूढ़म। घन, घन मान होता है बादल। घन किसका पर्यायवाची है? बादल का। और गूढ़म, गूढ़, गूढ़ बोलते हैं ढका हुआ। गगनम, ये गगन पर्यायवाची है आकाश का। आकाश का कहते हैं हम गगन। न माने न, तारा माने तारे हैं ही। भास्कर, भास्करो, ये भास्कर पर्यायवाची है सूर्य का। सूर्य को हम भास्कर भी कहते हैं। दर्शनम अभ्युपेत, इसका मतलब होगा दर्शन माने दिखाई देना। तो दर्शनम अभ्युपेत मतलब दिखाई दे रहा है। अर्थ करेंगे यहां से गगनम से, आकाश घन बादलों से, गूढ़म ढका हुआ है, इसलिए न, यानी न तो तारे तारे और न भास्कर सूर्य दिखाई दे रहा है। जब बड़ा अर्थ करते हैं ना, कुछ शब्द हमारे छिपे हुए होते हैं, उनको हम जो उसका सेंस है, उस सेंस के अनुसार कुछ शब्दों को हम अपनी तरफ से लगाते हैं। अब जैसे तारे हैं, अब तारे कब दिखाई देते हैं? रात में। और सूर्य को दिखाई देता है दिन में। तो ये हम रात दिन भी इनके साथ लगाएंगे देखो अर्थ में। आकाश बादलों से ढका हुआ है, आकाश बादलों से ढका हुआ है, इसलिए न तो रात में तारे और न दिन में भास्कर सूर्य दिखाई दे रहा है। अब द्वितीय लाइन पढ़ेंगे। नवैर जलौर्धय धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशः। इसका पहले देखेंगे प्रति शब्द का अर्थ। ये वर्ड है आपका पहला, वो 3 वर्डों से बना हुआ है। ये नवैर जलौधई धरणी है, इसमें 3 शब्द समाहित हैं। पहला नव, दूसरा जलौध और तीसरा आपका धरणी। नव, नव का अर्थ होता है नया या नवीन। जलौध, जलौध मतलब जलधन औध, यानी जल की बहुत बड़ी मात्रा या बहुत जल मतलब यानी बाढ़ कह सकते हैं। धरणी, धरणी पर्यायवाची है बेटा पृथ्वी का। इसका? पृथ्वी का। वितृप्ता, तृप्ता माने तृप्त हो गई है। तमो विलिप्ता, ये 2 शब्द से बना हुआ है। तम धन, विलिप्ता। तम मान होता है अंधकार और विलिप्ता मतलब लिपी हुई। न माने नहीं, दशा माने दिशाएं, और प्रकाशः, प्रकाश माने चमक, प्रकाश माने चमकना। अब इस लाइन का अर्थ करेंगे, यहां शुरू करेंगे यहां से धरणी से। पृथ्वी नए जल की बाढ़ से, जलौध, पृथ्वी नए जल की बाढ़ से वितृप्ता, तृप्त हो गई है, तथा तमो अंधकार में लिपी हुई दिशा दिशाएं चमक नहीं रही हैं। पृथ्वी नए जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है, तथा अंधकार से लिपी दिशाएं चमक नहीं रही हैं। ये जो श्लोक है इसका मतलब ये है कि जब वर्षा होती है तो ऊपर बादल होते हैं, और जब बादल होंगे तो क्या होगा? तो हमें ऊपर आकाश यानी गगन दिखाई नहीं देता है क्या नहीं? यानी जब बादल होते हैं तो हमारा जो आकाश है वो हमारा दिखाई नहीं देता है, और जो सूर्य है, सूर्य भी हमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि बीच में बादल आ जाते हैं, और रात में भी बादल रहते हैं तो रात में हमको तारे दिखाई नहीं देंगे। और जो हमारी पृथ्वी है, ये वर्षा से पहले क्या होती है? सूखी होती है, एकदम सूखा पड़ता है। तो
और जब वर्षा जो आती है तो एक तरफ से जो हमारी धरती माँ है वो तृप्त हो जाती है। जैसे हमें प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं, तो वह धरती माँ भी जब वर्षा की बूंदें गिरती है, वर्षा नीचे गिरती है तो इतना पानी हो जाता है, उससे वो हमारी धरती माँ तृप्त हो जाती है। और चूंकि हमें अंधकार रहता है तो हमें दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहता। अब चलते हैं अंतिम श्लोक की ओर, पढ़ते हैं पहले। महांत कूटान मही धराणाम धारा विधौता न्यायाधिकम विभांति महाप्रमाणै विपुलै कृपातैर्मुक्ता कलापैरिव लंबमा नहीं। ये पहले से इसका जो अर्थ है बेटा थोड़ा सा कठिन है, हमको ये उसमें समझना है कि देखो मैं कहां से शुरू करूंगा और कहां पे खत्म करूंगा, ये चीज देखनी है बस आपको। पहले शब्दार्थ करते हैं इसका। महांति, महांति बोलते हैं महान, यानी से महान मतलब होता है ऊंचे ऊंचे। कूटान, कूटान बोलते हैं किसको? पर्वतों को। कूटान माने पर्वतों की चोटियां, कूटान माने चोटियां। महीधर, ये महीधर पर्वतवाची है किसका? पर्वत का। किसका? पर्वत का। तो महीधराणाम यानी पर्वतों की। धारा विधौता न्यायाधिकम, ये पूरा शब्द है वो 3 शब्दों से बना हुआ है। धारा, धन, विधौता, धन, अत्यधिकम। धारा माने धारा, यहां धारा का मतलब जब वर्षा ऊपर से गिरती है तो ऐसा लगता है कि ऊपर से कोई धार गिर रही है, तो उसमें ये धारा का मतलब होता है वर्षा की धारा। विधौता, धौता माने एक तरह से धुली हुई। धन, अत्यधिकम माने अत्यधिक। और विभांति, विभांति माने सुशोभित हो रही हैं। महाप्रमाणई विपुला, महाप्रमाण माने बहुत बड़े बड़े, विपुल, विपुल माने बहुत बड़े विशाल। प्रपातैर मुक्ता कला पैरिव, ये शब्द मिलकर बना हुआ है 3 शब्दों से। प्रपात, धन मुक्ता, धन कला पैरिव। प्रपात माने झरना, मुक्ता बोलते मोती, और कला पैरिव माने हारों के समान। लंबमान माने लटकते हुए। इसका हम अर्थ शुरू करेंगे यहां से, धारा से, धारा विधौता से। गौर करना कहां शुरू कर रहा हूं और उसको अर्थ को कहां में खत्म करना है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है इसमें। धारा विधौता यानी वर्षा की धारा से धुली हुई, वर्षा की धारा से विधौता धुली हुई। पर्वतों की, महीधर पर्वतों की। महांति ऊंची ऊंची। कूटान चोटियां। लंबमाने लटकते हुए। मुक्ता मोतियों के हारों के समान। विपुलई बड़े बड़े विशाल झरनों के समान। अधिकम अत्यधिक सुशोभित हो रही है। अरे शुरू हमें यहां से करनी है और अंत हमें घुमाकर लास्ट करनी है ये इन दोनों शब्दों से। द्वारा गौर करें। वर्षा की धारा से धुली हुई पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां। लटकते हुए मोतियों के हारों के समान तथा बड़े बड़े विशाल झरनों के समान सुशोभित, अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं। इस श्लोक में कहने का अर्थ यह है कि जब वर्षा होती है तो जो पर्वत की चोटियां भी धुल जाती हैं। पर्वत चोटी क्या होती हैं? धुल जाती हैं। और जो पर्वत चोटियां हैं वो पर्वत पूरी श्रृंखला है। जो पर्वत श्रृंखला है, एक पर्वत मान लो एक मोती, तो पूरी पर्वत श्रृंखला है हमारी, वो पूरे एक हार बन जाता है। यदि हम एक चोटी को यदि हम एक मोती माने तो पर्वत की जो पूरी श्रृंखला है उसको माने पूरा हार। तो जब पूरी चोटी साफ हो गई तो ऐसा लग रहा है पूरा हार बन गया है, वो पूरा हार ही हमारा चमक रहा है। तो आपका ये चतुर्थ पाठ ऋतुवर्णनम में जो पहला खंड था वर्षा खंड, इसमें कुल 5 श्लोक थे। तो ये 5 श्लोक हो गए और इसके बाद एक पहला ये वर्षा खंड है, इसका 2 खंड और हैं, इनको हम अगले वीडियो में इसका वर्णन करेंगे। तो बच्चों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।